एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बात करने वाले हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बेसिक जो सबसे पहले वाला लेक्चर बताया था मैंने, उसमें बेसिक से डेफिनेशंस, उसके कुछ फॉर्मेटिंग्स के कुछ तरीके बताए थे मैंने कि कौन कौन से उसके अ, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होता है उसको कैसे सेव करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, बेसिक बेसिक सारी चीज़ें देखी थी। अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड का बेसिक वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद इसको देखेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, और चाहो तो आई बटन पर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिंपल सा मीनिंग होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड को प्रोसेस करना, डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, फाइल को उसको सजा जाने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। इसमें सबसे बेसिक सा कंसेप्ट जो मैंने बताया था वर्ड प्रोसेसिंग में, कि जब भी आपको वर्ड की फाइल को ओपन करना हो तो किस कौन सा कीवर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जब भी आपको वर्ड की फाइल ओपन करना हो तो आपको सर्च बॉक्स में विन और वर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे आप विन वर्ड टाइप करते हैं और जैसे इंटर करेंगे आपको आपकी वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। ये सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन बताया था मैंने। फिर उसके सेम टाइप के बारे में मैंने बताया था। बट अब चीज़ों को थोड़ा सा आगे अपन देख जाएंगे। और सबसे पहले अपन बात करें कि जो भी आपका एमएस वर्ड्स होता है उसके क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले बेसिक सी चीज़ें, और यहाँ पे अपन सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में देखेंगे कि आपका एमएस वर्ड की जो फाइल्स होती हैं उसमें टेक्स्ट का एडिटिंग किस तरीके से किया जाता है, ये अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। सबसे पहले अपन टेक्स्ट एडिटिंग की बात करते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग का सिंपल सा मीनिंग है आपका जो भी कोड होगा उसमें, या आपका जो भी वर्ड है या उसको कोड है उसमें आपको एडिटिंग करना। कोड मतलब आपने जो भी पैरा लिखा है उसमें कुछ एडिटिंग करना। टेक्स्ट जो भी आप लिखते हैं उस टेक्स्ट में एडिट करना, उसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटिंग। तो इसकी डेफिनेशंस की बात करें पहले टेक्स्ट एडिटिंग को, तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को लिखना, लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना, डिलीट करना, टेक्स्ट में कंपोनेंट को मॉडिफाई करना, ये बहुत सारे कार्य आदि इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एडिटिंग। तो जब भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आएगा आप क्या क्या करेंगे, सबसे पहले अपन समझते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका जो भी वर्ड लिखा हुआ होगा उस वर्ड को अपन क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। उस वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वर्ड को और अपन क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। उसके अलावा वर्ड को और क्या कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग में ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं। तो अब ये आपके माइंड में जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू को आएगा, तो क्योंकि व्यापम का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस होता है। अब किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर का कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो एडिटिंग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कट, कॉपी, पेस्ट, इनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वर्ड को कट करना, पेस्ट करना किस तरीके से आप कर पाएंगे। तो ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपका, अगर शॉर्टकट की बात करें तो कट करने के लिए आपको किसी भी वर्ड को अगर आप कट करेंगे तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस एक्स। कट करना है ना। कट करने का सिंपल सा मीनिंग है आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे आपने लिखा हुआ है यहाँ पे ABCD, ABCDE, ऐसा कुछ लिखा हुआ। अब कट करने का सिंपल सा मीनिंग है कि सबसे पहले तो कट किसको करेंगे, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है जैसे ABCD लिखा हुआ है इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी जो लिखा हुआ वर्ड है आपके टेक्स्ट, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए आपके, अगर सारे वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपके पेज में लिखे हुए सारे वर्ड को अगर सिलेक्ट करना है तो आप क्या कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए की हेल्प से। कंट्रोल ए जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपका सारा वर्ड जो आपका पेज पे जो लिखा हुआ सारा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट टू ऑल है ना, सिलेक्ट टू ऑल का मीनिंग है कंट्रोल ए से। तो जो लिखा हुआ वर्ड है उसको क्या करना है, यहाँ से हटा के दूसरी जगह लिखना है ना। तो यहाँ से हटाएंगे इस वर्ड को तो मतलब कट कर रहे हैं, यहाँ से कट कर दिया है ना। कट कर रहे हैं मतलब अपने एक्स लिखा मतलब कट कर रहे हैं। अब इसको कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, मतलब यहाँ से लिखे हुए वर्ड को यहाँ रखना, तो उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट।
कट किया हुआ वर्ड को अगर आपको पेस्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल, अब आपको यहाँ पे सोचना है कि कट करने के लिए कंट्रोल एक्स है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। इसके अलावा, इसके अलावा भी इसका कोई शॉर्टकट है पेस्ट का? एक और शॉर्टकट है, एक होता है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। शिफ्ट और इंसर्ट की को भी एक साथ अगर आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, तब भी आपका जो लिखा, जो आपने कट किया हुआ वर्ड वो पेस्ट हो जाएगा। क्या आप ओनली कट करेंगे उसी टाइम पे पेस्ट होगा? कट करने का मीनिंग, यहाँ से लिखा हुआ था उसको हटा के यहाँ लिख दिया। दूसरा वर्ड होता है आपका कॉपी करना। कॉपी का सिंपल सा मीनिंग है कि आपने यहाँ पे जो लिखा था, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको यहाँ पर भी रखना, मतलब उसको यहाँ जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर भी लिखना। उसको जितनी बार चाहे लिख सकते हैं। तो कट किए हुए वर्ड को आपको क्या करना होता है, कंट्रोल और सी की हेल्प से आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। आपके जो भी वर्ड लिखे होंगे उसको कंट्रोल सी की हेल्प से आप कॉपी करेंगे। तो मैं एमएस वर्ड की फाइल में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई। देखिए, आप जब आप यहाँ पे जाएंगे, होम टैब की बात कर रहा हूँ। जैसे आप होम टैब पे जाएंगे, होम टैब के आपका जो क्लिप बोर्ड नाम का है बंडल, इसमें आपका ये सारी चीजें होती हैं। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि क्लिप बोर्ड के अंदर कौन कौन सी फंक्शंस आपके आते हैं। तो क्लिप बोर्ड के अंदर आपका आता है कट, है ना, ये कट का ऑप्शन कैची टाइप का बना हुआ, कॉपी, पेस्ट, है ना, ये लिखा हुआ पेस्ट का कंट्रोल वी लिखा हुआ। इसके अलावा मैंने एक और बताया, शिफ्ट प्लस इंसर्ट को एक साथ प्रेस करेंगे तब भी आपका पेस्ट हो जाएगा। कॉपी कट हो गया। इसके अलावा आता फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट, ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो कौन से उसके अंदर आता है, कौन से टैब के अंदर आता है। तो जो होम टैब के अंदर आएगा आपका फॉर्मेट पेंटर। और फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की क्या रहेगा इसका, जैसे आपने कंट्रोल सी का, तो आपको पता है कंट्रोल सी से आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, है ना। तो उसके साथ शिफ्ट भी प्रेस कर देंगे, मतलब आपका फॉर्मेट पेंटर जो रहेगा, फॉर्मेट पेंटर का सिंपल सा मीनिंग है आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके जो लिखे हुए वर्ड होंगे, या आपने, जैसे मैं लिखता हूँ सिंपल सा, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा मैंने और इसकी स्टाइल मुझे कहीं दूसरी जगह देना है। कुछ वर्ड लिखे मैंने और इसकी स्टाइल से मैंने यहाँ पे इसको करा हुआ बोल्ड, मैं कर बोल्ड कर दिया। मैंने कैसे करा, मैं शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा, बोल्ड वाले पे भी अपन आएंगे। तो अब ये मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड भी मेरा ऐसे ही बना है, जो लिखा है नीचे ये भी ऐसे ही बने, मतलब वैसे ही फॉर्मेट रहे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट के लिए मैंने क्या बताया, कंट्रोल ए करोगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये लिखे हुए वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब लिखे हुए वर्ड को कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको विद द हेल्प ऑफ माउस आप यहाँ पे जिस वर्ड को सिलेक्ट करना वहां पे जाएंगे, और या तो आप शिफ्ट के साथ जो साइड वाला एरो प्रेस करते जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। कौन सा साइड वाला एरो, जिस डायरेक्शन में, जैसे मैं इस डायरेक्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ इसी डायरेक्शन वाला एरो ये सिलेक्ट करते जाऊंगा, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट हो जाएगा। और उसको फॉर्मेट पेंटर पे जाके मैं क्लिक करूंगा तो ये फॉर्मेट मिलेगा मुझे, और इस फॉर्मेट को कहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, इस पे अप्लाई कर दूंगा। देखो ये भी बहुत, तो सिंपल सा लिखे हुए वर्ड को उसके जैसा, जैसी फॉर्मेटिंग इसमें की हुई है वैसी फॉर्मेटिंग किसी वर्ड में करनी हो, उस केसेस में आपको फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्लिप बोर्ड क्या है। तो जब भी अपन किसी डॉक्यूमेंट को, जैसे अभी ये लिखा हुआ है सारी चीजें, ये भी अपने यहाँ कैसा डेटा सेव रहता है, टेम्परेरी सेव रहता है डेटा। तो टेम्परेरी डेटा रहता है, सेव रहता है, तो उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड। ये क्या करता है, टेम्परेरी डेटा को सेव करके रखता है। तो ये कॉपी पेस्ट जो भी करेंगे अपन टेम्परेरी रहते हैं, जब उसको कंट्रोल एस की हेल्प से अपन सेव कर देंगे परमानेंटली, तब जाके आपका सेव हो जाएगा। तो अभी अपन ने बेसिक सा चीजें सीखी, क्या क्या चीजें सीखी, अपन ने बेसिक सा देखा कि आपका पेस्ट का समझा, कंट्रोल सी का समझा, कंट्रोल एक्स का समझा। इसके अलावा आता है कि आपने कोई वर्ड लिख दिया और उसको वापस से, जो उसमें किसी भी कमांड, जो भी आपने कमांड लिखी है, और उसमें वापस से प्रीवियस उसमें जाना आप, है ना, मतलब वो जो चेंजेस करे हैं उसको अपने को हटाने हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ये चेंजेस करे थे, इसको बोल्ड करा था, इसको मुझे हटाना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा। मीन्स जो भी टेक्स्ट में मैंने चेंजेस करे हैं
उसको रिमूव करना है ना, रिमूव प्रीवियस कमांड। जो भी आपकी कमांड आपने दी थी जिसमें चेंजेस करे थे उसको हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जी, है ना। मतलब उसको अंडू करना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, कैसा पूछा जाएगा, अंडू कमांड का मीनिंग, या ऐसा पूछा जाएगा कि आपके प्रीवियस कमांड को रिमूव करने के लिए, या आपकी गिवन प्रीवियस कमांड को रिमूव करने के लिए क्या फंक्शन यूज करोगे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अंडू। और इसका शॉर्टकट की बात करें तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+Z। कंट्रोल और +Z एक साथ प्रेस करोगे तो आपका जो भी चेंजेस करे हैं आपके वापस से क्या जाएंगे, हट जाएंगे। और रीडू का सिंपल सा मीनिंग है कि आपने जो भी प्रीवियस चेंजेस करे थे उसको रिपीट करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा। जैसे उसके लिए शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल और Y। जैसे सिंपल सा ये लिख दिए थे, मैंने हटा दिए, प्रीवियस कमांड को रिमूव करने के लिए मैंने अंडू कर दिया, बट मुझे चाहता हूँ कि वापस से मेरी प्रीवियस कमांड आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+Y प्रेस करना पड़ेगा, मतलब प्रीवियस कमांड को वापस से अप्लाई करने के लिए, रिपीट करने के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ता है। तो ये बेसिक सा फंडा आपको समझ आया कि क्या क्या चीजें अपन ने देखी। एडिटिंग की बात कर रहे हैं अपन। एडिटिंग के अंदर अपन ने बेसिक बेसिक सी चीजें देखी, और ये सारे फंक्शंस अपन ने देखे, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंट, है ना। फॉर्मेट पेंटर का सिंपल सा मीनिंग है कि जो टेक्स्ट है इस पे जो भी अपन ने अप्लाई कर रखा है वो दूसरे टेक्स्ट पे भी अपने को अप्लाई करना, तो उसके लिए अपने को फॉर्मेट पेंट करना पड़ेगा, है ना। दीवार को जैसे पेंट करते हैं नॉर्मली, तो उसको पेंट करने के लिए आपको वैसी दीवार को दूसरा पेंट करना है, तो अपने को यहाँ क्या करना पड़ेगा, दीवार का सिंपल सा एग्जांपल है, जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी को सिंपल ऐसा करने के लिए आपको कंट्रोल+Shift+C को प्रेस करोगे तो आपका फॉर्मेट आ जाएगा। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, ये तो बेसिक बेसिक चीजें अपन ने देखी। अब आपका, जैसे ही अपन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आपके पास बहुत सारी लिस्ट है और उस लिस्ट में से किसी डेटा को फाइंड करना है ना। तो नेक्स्ट कमांड जो रहेगी आपकी, ये तो रहेगा। अब आपका नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा कि आपका जो भी डेटा लिखा हुआ है उस डेटा को फाइंड करना, है ना। आपने कुछ लिखा हुआ है उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड कमांड का यूज करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली यही चलता हूँ। अब आपको किसी डेटा को फाइंड, जैसे आपने यहाँ पे 100 नाम लिख रखे, है ना, आपकी एक लिस्ट बना रखी है, आपने 100 नाम लिख रखे, 60 स्टूडेंट की लिस्ट बना रखी। अब उसमें से किसी एक स्टूडेंट को अपने को सर्च करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फाइंड कमांड का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फाइंड कमांड एंड रिप्लेस। दो तरीके की अपन कमांड देखते हैं, एक होता है फाइंड और एक होता है रिप्लेस। फाइंड का मीनिंग है मतलब आपका डेटा को ढूंढना, 100 नाम की लिस्ट है, आपके डेटा को ढूंढना। तो वन बाय वन देखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, बट MS वर्ड अपने को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है जिसकी हेल्प से आप उसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और F कमांड। F मतलब फाइंड, है ना। तो कंट्रोल F करोगे तो आपका डेटा, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मुझे कंट्रोल A प्रेस करता हूँ तो मेरा इस तरीके का एक विंडो ओपन होगा, है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस नाम का। तो मैंने कंट्रोल A प्रेस करा तो मुझे क्या मिला, फाइंड वाला। देखिए यहाँ पे 3 टैब है, एक फाइंड है, रिप्लेस है एंड गो टू है। तो जैसे मैंने कंट्रोल F प्रेस करा तो मुझे क्या मिला, फाइंड वाला। क्लियर। अब इसके अलावा, अब मुझे किसी वर्ड को, जैसे मेरे को फाइंड करना है, कोई नाम लिख रखे हैं उसमें से किसी नाम को फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए मैं क्या, वो पूछ रहा फाइंड वॉट। मैं जो भी फाइंड करना चाहता हूँ, जैसे मैं LS टेक्निकल एजुकेशन फाइंड करना चाहता हूँ, LS टेक्निकल एजुकेशन, तो मैं यहाँ पे फाइंड करके और यहाँ पे फाइंड ऑल कर दूंगा, है ना, या फाइंड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो अगर मेरा उस पेज में या उस डॉक्यूमेंट में अगर मेरा वो नाम होगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब फाइंड के बाद अगर मुझे उस किसी लेटर को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने के लिए मुझे रिप्लेस कमांड पे यहाँ पे रिप्लेस वाले टैब पे करना पड़ेगा। तो पहले तो फाइंड और रिप्लेस विथ, किसको किससे रिप्लेस करना, तो रिप्लेस करने के लिए जो शॉर्टकट की रहेगा वो रहेगा आपका, आपका जो भी वर्ड लिखा होगा उसको रिप्लेस करना। रिप्लेस करने के लिए आप क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, या तो कंट्रोल H, है ना। कंट्रोल H कमांड की हेल्प से या F5 की हेल्प से भी आप किसी वर्ड को फाइंड कर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हटा देता हूँ, मैं कंट्रोल F प्रेस करूंगा, और या मैं जो है कंट्रोल X प्रेस करूंगा। जैसे मैं प्रेस करूंगा मुझे रिप्लेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। और नेक्स्ट आता है आपका गो टू।
गो टू में जाने के लिए नेक्स्ट कमांड जो आती है आपकी, गो टू में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू है ना, इसी उसमें गो टू कमांड, मतलब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड पे जाना है ना, गो टू किस पे जाना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंट्रोल जी कमांड यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल जी। ये गो टू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा है आपका फाइंड कमांड, रिप्लेस कमांड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये फॉर्मेट वाला जो लिखा था मैंने, फॉर्मेट पेंटर है ना, ये फॉर्मेट पेंटर की कमांड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, अपन ने एडिटिंग के बारे में समझ, थोड़ा थोड़ा सा चीज समझी, एडिटिंग किस तरीके से अपन करेंगे, सारी चीजें अपन ने देखा। किसी चेंजेस जो भी अपन ने एडिट करें उसको सेव करने के लिए सेव कमांड, और दो, एक कमांड होती है सेव, एक होती है सेव एज। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पर फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सेव कमांड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस, मतलब मैक्सिमम आपको कंट्रोल के साथ जो वर्ड लिख रहे हो वैसे ही मिल जाएगा। जैसे आपने फाइंड के लिए कंट्रोल एफ कर दिया, सेव के लिए एस कर दिया, तो मैक्सिमम वर्ड आपको वैसे ही मिल जाएंगे। बट कुछ 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 वर्ड नहीं मिलेंगे आपको, है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको सेव एस करना, सेव के लिए तो आपने कंट्रोल एस कर दिया, और सेव एस करना है। सेव करना मतलब जो जैसा डॉक्यूमेंट का नाम था उसी नाम से आपस से सेव हो जाएगा, उसी जगह पर सेव करना। सेव एस का मतलब उसी नाम की दूसरी फाइल बनाना, तो उसके लिए आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। तो आपके पास कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की जो होती है, कीबोर्ड में आपकी टोटल फंक्शन की जो होती है, कीबोर्ड की फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन की जो होती है टोटल 12 होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, F1 से लेकर F12 तक। हर एक की का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, टोटल फंक्शन की कितनी होती है, 12। कहाँ से कहाँ होती है, F1 से लेकर F12 तक। तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कीबोर्ड से रिगार्डिंग अगर आए तो। अब वापस से अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ये तो सारी चीजें अपन ने देख लिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद अब जो भी अपन ने टेक्स्ट एडिटिंग कर लिया, अब उसकी फॉर्मेटिंग करना है। एडिटिंग के बारे में तो अपन ने बेसिक सारी चीजें समझ ली, एडिटिंग से रिगार्डिंग यही क्वेश्चन आते ज्यादातर आपके। अब फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं, फॉर्मेटिंग में अपन क्या क्या चीजें देखेंगे। तो जब भी फॉर्मेटिंग की बात करें, फॉर्मेट का सिंपल सा मीनिंग है आपका कि जो भी टेक्स्ट जो थे आपके एमएस वर्ड या ऑफिस में जो टेक्स्ट थे, उनको अलग अलग टाइप की डिजाइन से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब उसको अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग की बात करें अपन, तो फॉर्मेटिंग में भी अपन क्या क्या देखेंगे, फॉर्मेटिंग में अपन देखेंगे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। उसके अलावा अपन देखेंगे पेज की फॉर्मेटिंग करना, पेज फॉर्मेटिंग है ना, ये तो पेज को अच्छा बनाना या टेक्स्ट को अच्छा बनाना, फॉर्मेटिंग का है ना। पैराग्राफ को फॉर्मेट करना, पैराग्राफ, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, है ना। तो पहले सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं अपन, कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती क्या। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि फोंट, जो भी आपका टेक्स्ट या जो बोलते हैं फोंट, फोंट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, है ना, फोंट जो होंगे उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो फोंट के स्टाइल की जब भी अपन बात करते हैं, तो फोंट के स्टाइल जो है कुछ कैटेगरी में अपन उसको देखते हैं। तो सबसे पहला अपन फोंट के स्टाइल की बात करें, तो आपके फोंट के स्टाइल टोटल 4 स्टाइल होते हैं। जैसे एक होता है आपका बोल्ड, दूसरा होता है आपका इटैलिक, इटैलिक है ना, इटैलिक्स। तीसरा होता है आपका रेगुलर, मतलब जो नॉर्मल फोंट होता है, रेगुलर। फोर्थ होता है आपका बोल्ड एंड इटैलिक, बोल्ड एंड इटैलिक। कहाँ दिखते हैं ये सारी चीजों पे मैं बात करने वाला हूँ। बोल्ड एंड इटैलिक्स, ये आपके फोंट के स्टाइल्स होते हैं, है ना। स्टाइल्स को भी अपन बोल सकते हैं शैली, है ना। तो ये फोंट के स्टाइल्स रहेंगे आपके। अब ये कहाँ दिखेगा आपको, मैं वापस से एमएस वर्ड में ले चलता हूँ। तो ये होम टैब के अंदर ये सारी चीजें, है ना। ये अपन बात करें होम टैब के अंदर फोन टैब की, होम टैब के अंदर अपन बात करें, तो मैं बात कर रहा हूँ फोन टैब, ये फोन। अभी अपन ने क्लिप बोर्ड की बात करी थी, अभी अपन बात कर रहे हैं फोन टैब की फॉर्मेटिंग। होम टैब के अंदर फोन की बात करें, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपकी क्या क्या चीजें होती हैं। अपन ने देखा बोल्ड होता है, आप देखोगे अगर ये देख रहे हो, ये जो ये है बी, जो है आपका बोल्ड दिखा रहा, ये इटैलिक दिखा रहा। ये ऐसे अगर यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर मैं इसको कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखेगा, तो यहाँ पे ये जो अगर डाउन एरो जहाँ दिख रहा है आपको, ये डाउन एरो में देखोगे आप, तो यहाँ पे तो आपकी कौन कौन सी एरोस आ सकते हैं,
अब यहाँ पे फ़ॉन्ट के जो साइज जो स्टाइल बताए कहाँ से दिखेगा उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपके फ़ॉन्ट की स्टाइल की बात करना है कैसे आएगा ना, स्टाइल की बात करें कि फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है आपको क्या शॉर्टकट की है जिसकी हेल्प से आप ला पाओगे। तो शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट की रहेगी आपकी कंट्रोल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी चीजें। आप जैसे ही वापस से अपने इस पे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आप इसको प्रेस करेंगे एस को, तो आपके स्टाइल आ जाएगा, है ना। क्या स्टाइल है ये भी आप देख सकते हैं, कौन सा स्टाइल आप दे रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें तो तीन मैंने स्टाइल कौन सी बताई, चार स्टाइल बताई। एक होता है बोल्ड, एक होता है इटैलिक्स, और एक होता है आपका रेगुलर, और होता है बोल्ड एंड इटैलिक्स। आपकी ये चार स्टाइल्स होती है। कब क्या क्या स्टाइल का यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं बात करूं कि आपकी जो बोल्ड स्टाइल होती है, बोल्ड करने के लिए आपको क्या शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं। और टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस बी को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक के लिए बात करें, इटैलिक का मतलब है आपका टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा। जैसे अगर आपने लिखा ABC, तो अगर टेक्स्ट थोड़ा सा ऐसा दिखने लग जाए आपका, तो उसको होता है इटैलिक। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस आई की प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे समझ में आएगा आपको। मैं वापस से आपके टेक्स्ट में ले जाता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आए। जैसे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे सब चीजें, और मैं नॉर्मली लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं नॉर्मली मैंने लिखा यहाँ पे ABCD, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ABCD, ABCD की बात कर रहा था, तो मैंने लिख दिया ABCD, ऐसे कुछ भी लिख दिया। अब मुझे इसको सिलेक्ट करने के लिए मैंने बताया कंट्रोल A करना पड़ेगा। कंट्रोल B की हेल्प से आपका हो जाएगा बोल्ड, मतलब घेरा घेरा हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया इटैलिक, इटैलिक अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। पहले वर्ड जो थे सीधे सीधे थे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसका मतलब मैंने इटैलिक कर दिया। इसके अलावा आपका होता है रेगुलर। बाय डिफॉल्ट ये रेगुलर रहता है, जैसे मैं अभी ना इसको बोल्ड करूँ ना कुछ करूँ, कंट्रोल जेड करके वापस से लाता हूँ, तो मैं जो लिख रहा हूँ ये रेगुलर फॉर्म। बट अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो मुझे कंट्रोल बी प्रेस करना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की, तो बोल्ड करने के लिए आपका जो शॉर्टकट की रहेगा कंट्रोल प्लस बी रहेगा। देन आपका टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, इटैलिक मतलब थोड़ा टेक्स्ट को टेढ़ा करने के लिए, इटैलिक्स करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस आई रहेगा, है ना। यही ज्यादा पूछा जाता है। बाकी रेगुलर तो बाय डिफॉल्ट रहता है, और बोल्ड एंड इटैलिक तो आपको कैसे करना पड़ेगा, बोल्ड और इटैलिक करने के लिए पहले आप बोल्ड कर दो, फिर कंट्रोल आई से उसको इटैलिक कर दो। तो पहले बोल्ड अप्लाई कर दो, ये शॉर्टकट की, फिर ये कर दो तो बोल्ड और इटैलिक हो जाएगा। ये अपन ने देखा फ़ॉन्ट, आपका फ़ॉन्ट वाला है ना, ये फ़ॉन्ट वाला देखा अपन ने, फ़ॉन्ट वाला। अब अपन आगे बात करते हैं फ़ॉन्ट की साइज। फ़ॉन्ट वाले में ही बात कर रहे हैं अभी कि आपका जो भी फ़ॉन्ट होगा, फ़ॉन्ट की साइज क्या होगी। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो फ़ॉन्ट की साइज, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आपका कि जो भी आपका बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट रहता है ना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस कि आपके वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट की साइज क्या होती है, बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज क्या होती है। तो आपकी बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज जो होती है वो होती है 11। देख रहे हो यहाँ पे 11 होती है। दूसरा, इसी पर बेस दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका फ़ॉन्ट का नेम क्या होता है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़ॉन्ट नेम क्या होता है बाय डिफॉल्ट, है ना। फ़ॉन्ट नेम भी कैसा पूछ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देख रहे होंगे तो कैलिबरी करके आपका फ़ॉन्ट का नेम होता है बाय डिफॉल्ट, कैलिबरी। ये दो चीजें आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि फॉन्ट का साइज बाय डिफॉल्ट क्या होगा और फॉन्ट का नेम क्या होगा बाय डिफॉल्ट। अब वापस से अपन साइज पे चलते हैं कि फॉन्ट की साइज जो है कितनी होती है। फॉन्ट की साइज की बात करें तो आपको जो आपके यहाँ पे दिखती है फॉन्ट साइज वाले में, वो कहाँ से कहाँ तक दिखती है, शॉर्टकट की तो हो गया आपका। फॉन्ट साइज को अगर आपकी बात करें, फॉन्ट साइज को लाने के लिए शॉर्टकट की बात करें तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी,
कंट्रोल शिफ्ट और पी है ना, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और पी को एक साथ प्रेस करोगे तो आपकी फॉन्ट की साइज आ जाएगी। बट ये साइज रहती कहाँ से कहाँ तक? ये साइज जो रहती है मिनिमम होती है 8 से लेकर, है ना, साइज जो होती है आपकी मिनिमम कितनी होती है 8 से लेकर, ये साइज जो होती है 8 से लेकर 72 होती है मिनिमम, जो आपके इसमें फॉन्ट आपका साइज में गिवन रहती है। बट क्या इतनी साइज रख सकते हैं? इस साइज को और क्या बढ़ा सकते हैं अपन? यस, बढ़ा सकते हैं। मिनिमम कितनी रख सकते हैं? 1। आपके बाय डिफॉल्ट जो दिखती है वो बाय डिफॉल्ट होती है 8। बट आपके इस जो कॉलम में जो साइज दिखती है आपकी, इस कॉलम में जो दिखती है आपकी, है ना, वो होती है 8 से 72। बट आप इसकी जो साइज है किसी भी वर्ड की, वो मिनिमम कितनी रख सकते हैं? साइज की बात करें तो आप मिनिमम जो साइज रख सकते हैं 1 से लेकर, 1 मिनिमम होती है, से लेकर मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 6, 1638। कैसे कर सकते हैं मैं भी आपको बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं ये जो वर्ड लिखा था मैंने, इस वर्ड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। इस वर्ड को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो किस कैसे होगी, साइज की बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे पहले तो नॉर्मली मैं हटा देता हूँ इसको, और किस तरीके से आपकी साइज आएगी उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। तो ये जो है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी ये लिखा हुआ है, सारे चेंजेस हटा देते हैं। जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके, और मुझे ये जो है नीचे साइज को, आपको ये किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके अगर आप टाइप करते हैं ना, यहाँ पे साइज को अगर आप टाइप कर देते हैं, जैसे सिलेक्ट कर लिया मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम 1639, है ना। तो देखिए आपको रेंज दे रहा है कि आपकी साइज जो होनी चाहिए बिटवीन 1 to 1638 होना चाहिए। तो आपको मिनिमम साइज कितनी रख सकते हो आप? 1। मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं? 1638। बट कॉलम में जो दिखती है आपको यहाँ पे, वो दिखती है मैक्सिमम आपको मिनिमम 8 से 72। तो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेगा आपको याद रखना चाहिए। नेम कितने हो सकते हैं? बहुत सारे नेम है आपके, जो ये जो है फॉन्ट के, अगर नेम की बात करें तो बहुत सारे वर्ड्स नेम हो सकते हैं। बट आप बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है? कैलिबरी। और बाय डिफॉल्ट साइज होती है 11। ये बेसिक बेसिक सी क्वेश्चन है जो आपको याद रखने चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बनता है कि इस इस फॉन्ट की साइज को मुझे इंक्रीज करना है। एक तरीका तो है कि मैं फॉन्ट को सिलेक्ट करूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ, मैं यहाँ पे साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, शॉर्टकट क्या है अगर मुझे फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना है, तो उसका शॉर्टकट की बात करें, फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने का जो शॉर्टकट रहेगा आपका, वो क्या रहेगा, उस पर अपन बात कर लेते हैं। इसकी साइज को इंक्रीज करने के लिए, जो भी आपका फॉन्ट है इसकी साइज को इंक्रीज करना है, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला एरो, है ना। तो आपको ये तीनों चीजें एक साथ, अगर ग्रेटर देन का साइन एक साथ प्रेस करोगे तो आपके फॉन्ट की साइज इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज करना है तो ये तो इंक्रीज करने के लिए हो गया, साइज को इंक्रीज करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और ये डाउन प्लस ये डाउन वाला एरो अगर आप देखोगे तो इससे आपकी फॉन्ट की साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये कर रहा है आपका डिक्रीज। ये बेसिक बेसिक सी चीजें मैंने बताई। साइज को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, साइज को डिक्रीज करने के लिए क्या करना है। उसके अलावा साइज को इंक्रीज करने का एक और तरीका होता है, पॉइंट बाय पॉइंट अगर साइज को इंक्रीज करना है तो आप कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपकी साइज जो है डिक्रीज हो जाएगी। ये साइज को डिक्रीज करने का है, पॉइंट बाय पॉइंट, है ना, डिक्रीज करने के लिए। और अगर आप कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट लगाओगे तो साइज आपकी इंक्रीज हो जाएगी पॉइंट बाय पॉइंट। तो आपको ये शॉर्टकट की जो है मैंने बताई, छोटे छोटे शॉर्टकट की आपको याद रखने हैं। फ़ॉन्ट के बारे में, अब टेक्स्ट के बारे में अपन ने देख लिया कि टेक्स्ट का नाम क्या हो सकता है, टेक्स्ट के बारे में क्या हो सकती है, सारी चीजें। इसके अलावा आपका होता है टेक्स्ट, जो भी आप ये फ़ॉन्ट के अंदर ही चल रहा है सारी चीजें ना। टेक्स्ट का इफेक्ट, इफेक्ट की जब भी अपन बात करेंगे, मैं यहाँ पे आपका नहीं ले लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जब भी अपन इफेक्ट की बात करेंगे, इफेक्ट का सिंपल सा मीनिंग है कि आपका जो भी टेक्स्ट होगा उस पर क्या क्या इफेक्ट आप लगा सकते हैं। इफेक्ट की बात करें तो दो इस इफेक्ट अपन बात करते हैं। एक होता है सबस्क्रिप्ट,
सब स्क्रिप्ट में हिंदी में लिख देता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आएगा सभी को। सब स्क्रिप्ट, ना स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, और इंग्लिश में भी लिख देता हूँ साथ में, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का सिंपल सा मीनिंग है, जब भी आपको कोई इक्वेशन टाइप की अगर आपको लिखना है, सब स्क्रिप्ट का सिंपल सा मीनिंग है, जैसे मुझे लिखना H2O लिखना है, तो अगर H2 ऐसे लिखेंगे तो H2O का फॉर्मूला तो ऐसा होता नहीं। H2O का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये जो टू को नीचे ले जाना है ना, सब स्क्रिप्ट में तो इसको नीचे ले जाना। तो इसको नीचे ले जाने के लिए आप क्या यूज करोगे? आपका शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन आप लगाओगे, और नहीं तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है ये वाला, ये एक्स है ना। सब स्क्रिप्ट अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो एक्स के साथ अगर आपको इसको कैसे डिनोट करते हो, X2 से डिनोट करते हो सब स्क्रिप्ट। दूसरा होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट को किस तरीके से लिखे? सुपर स्क्रिप्ट मतलब जैसे आपने लिखा x² + y², ऐसा कुछ लिखना है इक्वेशन। तो उस केसेस में आपको देखो, आपका जो इसको डिनोट करने का जो होता है x² होता है ना, तो इसको डिनोट कैसे करते हो? x² के। तो अब इसका शॉर्टकट की क्या रहेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ आपका प्लस का साइन, है ना। प्लस का साइन कैसे लगेगा? एरो शिफ्ट के साथ अगर आप प्लस वाला जो प्रेस करोगे, इक्वल टू वाला साइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ इक्वल टू वाला साइन प्रेस करोगे तब भी आपका हो जाएगा, या प्लस वाला साइन प्रेस करोगे तब भी हो जाएगा। तो बेसिक सा अपन ने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे की बात करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इससे पहले बेसिक्स वाला वीडियो देखें। आगे का वीडियो में आगे कंटिन्यू करूंगा। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, है ना। पेज फॉर्मेटिंग की बात करेंगे, फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक लेवल से चल रहे हैं अपन। आई थिंक अच्छा लगेगा आपको। सारे गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।